बच्चों, आज मैं वीडियो नंबर ये जो वीडियो संख्या 13 है ना, इसमें मैं आपको वर्ण क्रीड़ा के बारे में बताऊंगा। ये वर्ण क्रीड़ा क्या है? वर्णों से खेलना, वर्णों से खेल खेल में है ना कुछ ग्रहण करना, या खेल खेल में वर्णों को सीखने की क्रिया को वर्ण क्रीड़ा कहते हैं। तो क्रीड़ा का मतलब खेलना होता है। इसमें वर्ण के जो मात्रा है, कैसे कैसे कौन कौन सा वर्ण टूटता है, कौन वर्ण जुड़ता है इत्यादि पर ध्यान देना पड़ता है, और तब जाकर जो है हम वर्णों का निर्माण करते हैं। वर्णों में वर्ण संयोजन होता है तो कहीं वर्ण विच्छेद होता है। तो आइए इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। मात्रा ज्ञान। देखिए, शब्दों को लिखने के लिए हमको सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर मात्रा का ज्ञान नहीं है तो हम सही शब्दों को लिख नहीं पाऊँगा, है ना, और सार्थक भी शब्द नहीं होंगे। तो मात्रा ज्ञान के लिए हमें शब्दों को लिखने के लिए मात्रा ज्ञान का होना आवश्यक है। तो चलिए पाठ की ओर देखते हैं कि क्या है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से। स्वर के बिना व्यंजन वर्णों की कल्पना नहीं की जा सकती, और स्वर के बिना व्यंजन वर्णों से शब्दों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगर व्यंजन वर्णों का हम कल्पना कर भी लें तो शब्दों का निर्माण नहीं होगा। स्वरों के मेल से व्यंजन पूर्ण हो जाते हैं तथा इनके हलंत चिन्ह का लोप हो जाता है। हलंत कहे तो देखिए, क जो है, क के नीचे जो एक चिन्ह दिया गया है, नीचे की तरफ खींचा गया, वो क्या है? हलंत है। इसका मतलब है कि इस क में स्वर की मात्रा नहीं है। उसके बाद जोड़ दिया है ना, और उसके बाद अ दिया है। देखिए, इसको जोड़ को धन भी कहते हैं। क धन अ, या क हलंत जोड़ अ, है ना। तो क धन अ भी कहेंगे, या क हलंत जोड़ अ कहेंगे, बराबर क का निर्माण किया। स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसे मात्रा कहते हैं। अब पूछा जाए कि मात्रा किसे कहते हैं, तो प्रत्येक स्वर के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब है स्वर रहित व्यंजन। स्वर, मात्रा और सस्वर व्यंजन। देखिए, मात्राओं की संख्या जो है ना 12 है। ऐसे ली अगर मिल जाती है तो 13 हो जाती है, पर हिंदी व्याकरण में 12 मात्राएं दी गई है ना। तो चलिए इन मात्राओं को हम देखते हैं। क हलंत जुड़ अ, यानी क हलंत में अ जुड़ेगा तब बनेगा क। अ के लिए कोई मात्रा नहीं है। अ की कोई मात्रा नहीं है, यानी अगर हम यहाँ शून्य लिख दें, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, तो भी कोई ये गलती नहीं है और अतिशयोक्ति नहीं होगी। क हलंत आ के लिए देखिए, आ में लाल रंग से एक चिन्ह खींचा गया है, इसकी एक मात्रा दी गई है, इसको यहाँ का कहेंगे। ख हलंत जो छोटी ई, यहाँ देखिए मात्रा दी गई है, खी है। ख हलंत जोड़ बड़ी ई, देखिए मात्रा दी गई है, ये ख दीर्घिकार खी है। देखिए, हर्षिकार दीर्घिकार को ह्रस्व और दीर्घ भी कहते हैं, है ना, लघु भी कहते हैं और दीर्घ भी कहते हैं। च हलंत जोड़ छोटी ऊ की या मात्रा छोटी ऊ की मात्रा दी गई है, च हर्षुकार चू दिया हुआ है। उसी तरह च हलंत जोड़ बड़ी ऊ, च दीर्घकार चू दिया हुआ है, जो यहाँ च में बड़ी ऊ की मात्रा दी गई है। क हलंत जोड़ री, यहाँ ये मात्रा दी गई है, क्री। न हलंत जोड़ बड़ी री, री, यहाँ री की मात्रा दी गई है। क हलंत जोड़ ली, तो यहाँ ली की मात्रा दी गई है, क्ली हो गया है। ट हलंत जोड़ ए की मात्रा है, टे। ठ, ये ट हलंत ए, तो ए की मात्रा है, इसको टे कहेंगे। त हलंत ओ, तो ये तो की मात्रा है। द हलंत औ की मात्रा है, द। देखिए, संस्कृत व्याकरण में ली को भी स्वर माना जाता है
और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी स्वर वर्ण का हम प्रयोग व्यंजन वर्ण के बाद ही करते हैं। जैसे क, यहाँ देखिएगा कि क के बाद अ आ रहा है का, तो क हलंत जुड़ के बाद आ रहा है, यानी व्यंजन वर्ण के बाद ही हम स्वर वर्ण की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। कभी भी हम मात्रा का प्रयोग करेंगे तो व्यंजन के बाद ही स्वर वर्ण की मात्रा का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ और, आप जानते हैं कि सिर्फ री होता है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में छोटी री और बड़ी री भी होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये री की मात्रा है तो क्री है, और यहाँ देखिए बड़ी री की मात्रा है तो निरी दिया हुआ है ना। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ा होना, यानी जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं हो तब उसको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। या ऐसे कहें कि दो व्यंजन वर्ण जब एक स्वर से जुड़े हुए रहते हैं तब उसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। आपको पता है ना कि जब भी स्वर जुड़ता है तो वह व्यंजन के बाद ही जुड़ता है। किसके बाद जुड़ता है? व्यंजन के बाद जुड़ता है। अब देखिए दो व्यंजन के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा होना, जुड़ जाना। जैसे क हलंत मूर्धन्य श बराबर छ, है ना, इसमें श कहें तो इसमें क और स का संयुक्त है। त्र देखिए त हलंत जोड़ र हलंत, ये क्या है? त्र, इसमें दो व्यंजन वर्णों का युग्म है, यानी संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ये है ना ज हलंत जो यहाँ ज्ञ है, ये क्या है? ये दो व्यंजन वर्णों का संयुक्त रूप है। तालव श जोड़ र श्र, यानी ऐसे कहें तो सीधे तौर पर मूल रूप से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, पर अन्य भी संयुक्त व्यंजन होते हैं जो अलग अलग रूपों में होते हैं, पर इसको हम संयुक्त रूप में ही लिखते हैं, इसको अलग अलग नहीं लिखते हैं। संयुक्ताक्षर सदा संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित हैं। क्र, देखिए क हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, क्र। श्र तालव स हलंत जोड़ र हलंत अ। उसी तरह त्र है, अंक है, अंगाक है ना, अंग। श है, दध संयुक्त है। द्व है, दध संयुक्त है। ज्ञ है और दमा है, ये द्य है। ह्य है, शथा है, पत है और ख्य है। ये है संयुक्त व्यंजन, है ना। अब देखिए इसमें वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। देखिए विन्यास का मतलब होता है तोड़ना, वर्णों को तोड़ने की क्रिया को विन्यास कहते हैं ना, और उसी को विच्छेद भी कहते हैं। और जोड़ने की क्रिया को संयुक्त कहें, संयोग कहें या संधि कहें। शब्दों को अलग अलग वर्णों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे देखिए फलम शब्द को दिया गया फ हलंत अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत, क्या बना? फलम। घ हलंत जोड़ अ जोड़ ट हलंत अ, घट। ब हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत आ, बाला। उसी तरह ये माता शब्द है, म हलंत आ त हलंत आ। ग हलंत र हलंत बड़ी ई, व हलंत आ ग्रीवा। आ जोड़ च हलंत आ जोड़ र हलंत जोड़ य हलंत या आचार्य। एक चीज़ है हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम संयुक्त लिखेंगे तो व्यंजन वर्णों को ही संयुक्त रूप में लिखते हैं, है ना। तो चलिए आज इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में जानेंगे।